जहाँ गुरुदेव का महान उपकार हमारी भारतीय विधा को सुसंस्कृत करता है। कहा जाता है कि गुरु ही हम सबके लिए एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से इंद्रभूत गौतम जैसा भी गौतम गणधर स्वामी बन जाते हैं। विश्व गुरु परमात्मा महावीर स्वामी को जिसने गुरु बनाया वो संसार से तिर गया, तो क्यों ना हम सब भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, जिन्होंने हमें वो पाथेय दिया जिसके माध्यम से हम कुमार्ग से सुमार्ग की ओर, अप्रशस्ता से प्रशस्तता की ओर, विशुद्धि से परम विशुद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। और यही कारण है कि जब मानसरोवर पर कौए जैसी आत्मा स्नान करती है तो हंस बन जाती है, और गुरु के ज्ञान सरोवर में जब हम स्नान करेंगे तो पूरा विश्वास है कि हंस से परम हंस भी बन सकते हैं। गुरु के चरणों में आकर के अभद्रता भी भद्रता में परिवर्तित होती है और भद्रता समंत्र भद्रता में परिवर्तित हो जाया करती है। ऐसी परम पूज्य गणनी आर्य का विशुद्धमती माता जी, जिन्होंने हमें सब कुछ प्रदान किया, सारे मार्गों को प्रशस्त किया, अपना अमूल्य क्षण हम सब शिष्याओं को दे करके, हम सब भक्तों को दे करके, पूज्य माँ गणनी आर्य का विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में 4 लाइनों का स्मरण करके आज का पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नाम आपका विशुद्धमती जी, मेरी कुमति हर लो ना। गणनी गुरु माँ गणना मेरी, अपने गुण से कर दो ना। गणनी गुरु माँ गणना मेरी, अपने गुण से कर दो ना। उपकृत हूँ मैं घनी आपकी, ये उपकार चुकाऊंगी। जब तुम तीर्थंकर से शोभित, मैं गणधर बन जाऊंगी। जब तुम तीर्थंकर से शोभित, मैं गणधर बन जाऊंगी। जब तुम तीर्थंकर से शोभित, मैं गणधर बन जाऊंगी। जब बोले परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्य का विशुद्धमती माता जी की। आइए महान भावों, ऐसी महान उपकारी यथा नाम तथा गुण को प्राप्त वात्सल्य की जीवंत मूर्ति ने हमें ये बताया, पंचम काल में जब ऐसी आर्यकाएँ, ऐसी साधिकाएँ और ऐसे साधुओं के दर्शन संभव हैं, तो आचार्य कुंद कुंद भगवंत कैसे होंगे। उन्होंने समस्त प्राणियों के लिए, जिनके अंदर भव्यता है अथवा नहीं है, कोई भेद नहीं किया, ऐसा पाथेय परोस दिया कि यदि श्रावक है तो श्रावक भी अपने हिताहित को समझ करके क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है, हिताहित की विवेक बुद्धि से अपने मार्ग को एक अनादिकाल से भ्रमित श्रावक कैसे प्रशस्ता को प्राप्त हो सकता है। एक एक कारिका का एक एक शब्द मानो जिनवाणी से भरा पड़ा है। ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी आज हमें 25वीं कारिका में बताने चल रहे हैं
कि हे भव्य श्रावक, आपने अपने जीवन में जो उपार्जन किया वो सुंदर किया है, लेकिन अभी इसे और सुकृत करने की आवश्यकता है। कोई भी साधु आपके नगर में, आपके गांव में, मोहल्ले में आते हैं तो आपका मन उत्साहित होता है कि हमारे यहाँ पर मोक्ष मार्गी पधारे हैं, इनका चौका मैं लगाऊंगी। आचार्य भगवान कहते हैं ये उत्साह तुम्हारा उस भोग भूमि अभ्युदय सुख के लिए आपको प्रेरणा देता है कि आपकी सीट का तो रिजर्वेशन हो ही चुका है, और जब रिजर्वेशन हो जाता है तो मन का उत्साह कभी घटता नहीं है। महान भावों, आचार्य भगवंत कहते हैं कि चौका भी लगाते हो, घर छोड़ करके अपने रसोई में भी जाते हो, छोटे छोटे बच्चों का भी त्याग करते हो, उसमें अगर विवेक बुद्धि को जागृत कर लिया जाए तो सोने में सुहागा सिद्ध हो सकता है। आचार्य भगवंत ने कल जहाँ ये बताया कि मुनियों के भोजन से अवशेष अन्न हमें क्रम से अभ्युदय एवं निश्रेयस सुख का प्रदाता होता है, उसमें इठलाना नहीं है, इतराना नहीं है कि ऐसा भोजन कैसा माताजी कर सकते हैं, महाराज ही कर सकते हैं। भैया अपन नहीं कर सकते, अपनी ताकत नहीं है। अपन तो इसको छौंकेंगे, नमक नहीं है तो नमक डालेंगे, घी का बघार लगाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं हर अभ्यास का अभ्यासी होना चाहिए, क्योंकि आप भव्य हैं, आप सम्यक दृष्टि हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं भी है तो ये भव्यता एक दिन नियम से सम्यक दर्शन आपको दिलवाएगी। लेकिन कब दिलवाएगी? जब हम इन तपोधनों के शरण में रहेंगे, इनके आचरणों को अपने हृदय में उतारेंगे, तब जाकर के एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो हमारे उत्कृष्ट स्थिति बंध हैं आठों कर्मों की, वो धीरे 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 अंत कोड़ा कोड़ी सागर में परिवर्तित होगी। जब उसमें परिवर्तित होगी तो हम करण लब्धि के सन्मुख होंगे, और जो करण लब्धि के सन्मुख है वो नियम से सम्यक्ति के सम्मुख बैठा है। आचार्य भगवंत कहते हैं दान में विवेक रखने की कल शिक्षा दी गई थी कि हमें किस साधिका को और किस साधु को कैसा आहार देना है। गर्मी के समय में उबला हुआ जल नहीं देना, और सर्दी के समय में ठंडा जल नहीं देना। ऐसा ही है ना? प्रकृति को जान करके, मौसम को जान करके, फिर वात पित्त कफ आदि जो रोग हैं उस यति के शरीर में, उनका शरीर का जो स्वभाव बन चुका है उसको समझ करके हमें आहार को तैयार करना है। इसके बाद साधुओं को देने की क्या वस्तुएं हैं? भाई उनको एक मोबाइल दे जाएं, साधु के लिए सही है क्या? एक लैपटॉप दे दें, सही है क्या? उनके आवश्यकता के लिए उन्होंने बता दिया कि जो उनकी आवश्यकता है, हित मित प्रिय अन्न, पेय पदार्थ, उठने बैठने लेटने के लिए पाटे चटाई आदि, इन उपकरणों की जो आवश्यकता उनको हो, उस उपकरणों को हम उन्हें प्रदान करें। आज आचार्य भगवान कहते हैं कि आप अपने शिशु का रक्षण कैसे करते हैं? तो कह दो माता जी बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छे से पता है अपने बच्चे को कैसा दूध देना है और पड़ोसी के बच्चे को कैसा दूध देना है। कैसा दूध देते हो? जो मलाई है वो अपने बच्चे के गिलास में आ जाए, और जो बिना मलाई का है वो पड़ोसी के बच्चे में के बाट में चला जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं जिनके लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पड़ोसी के बच्चे नहीं हैं, ये तो तीर्थंकर महावीर के बच्चे हैं, उनके वंशज हैं। उनके वंशजों को आपको ऐसा संभाल करके रखना है जैसा कभी भगवान राम ने 14 वर्ष के वन के प्रवास के दौरान
अपने लघु भ्राता लक्ष्मण को रखा था। तो उन्होंने अपने लघु भ्राता को अपना भाई तो समझा था, लेकिन संभाल के सहज के ऐसे रखा था जैसे मैं महलों से लाया हूँ, अयोध्या से लेकर के आया हूँ, वैसे ही सुरक्षित वापस करना है माँ सुमित्रा को। महान भावों, ये जितने देश के अंदर साधक और साधिकाएं हैं, ये आपके पड़ोसी नहीं हैं, ये आपके रिश्तेदार नहीं हैं, ये आपके बच्चे और बच्ची भी नहीं हैं, ये भगवान महावीर के बच्चे हैं। और जो भगवान महावीर हम सबके परमपिता कहलाया करते हैं। इनके बच्चों को कैसे संभाल करके रखना है, कैसे करनी है यतियों की वैयावृत्ति। आचार्य भगवान 25वीं कारका में कहने चलते हैं। अणयाराणम बेजा बच्चम कुज्जा जहे है जाने जा, गब्बमेव मादा पिदुच्चनिच्चम तहारिणालसया, अणयाराणम बेजा बच्चम कुज्जा जहे जानिच्चा, गब्बमेव मादा पिदुच्चनिच्चम तहारिणालसया। आप लोग उच्चारण करेंगे। आचार्य भगवान यहाँ पर ये शिक्षित करते हैं, वो तपोधन जो 24 घंटे में एक बार लेते हैं और मनमाना नहीं लेते, जिसको श्रावक उनके अंजलि पुट में रख देते हैं, उसको वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में ग्रहण कर लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं वो मुनि, वो आर्यिकाएं श्रावक के घर जाकर के खुशी खुशी से आहार को ग्रहण करके अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। उसके बाद अब हम श्रावक का कर्तव्य क्या है? मुनिराज जो आज मेरे यहाँ से भोजन करके गए हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा द्रव्य उनके रत्नत्रय में कहीं बाधा पैदा कर रहा हो? कभी पूछते हैं क्या आके अपन हैं? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का कहना है कि ये श्रावक, जब तुमने आहार का दान दिया, अन्न का दान दिया, उस श्रावक से, उस साधक से पूछो तो सही कि हे यतिराज, आपका रत्नत्रय स्वास्थ्य कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ पथ और अपथ चला गया हो, कुछ अनुकूल और प्रतिकूल चला गया हो। अनुकूल रसादि में परिवर्तित होगा और प्रतिकूल मलादि में परिवर्तित हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं अपने बच्चे को नज़र ना लगे, इसलिए बोतल पर भी एक रुमाल ढक लेते हैं कि दूध दिखाई ना दे कितना पिया है। और भगवान महावीर के बच्चे को हम क्या दे रहे हैं? चीज़ देंगे, एक कटोरी और लोटा लेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि अपना बच्चा नहीं है, ये तो भगवान महावीर का बच्चा है। ध्यान रखना, जब आप अपने बच्चे का संरक्षण कर सकते हो और भगवान महावीर आपको देख सकते हैं, तो क्या अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं करेंगे?
भगवान महावीर के ये वंशज आज देश में जितने भी यतिराज आर्यकाय चतुर्विद संघ भ्रमण कर रहा है, भगवान महावीर के धर्म को अपनी शक्ति के अनुसार ऊंचा उठा रहा है। ऐसे साधु शिशु की रक्षा, उनका परिवहन परवरिश, उनकी वैयावृत्ति देखभाल आखिर कैसे की जाए। आचार्य भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर गाथा का समायोजन किया है, इसको हम बड़े ध्यानपूर्वक सुने और अपने दैनिक आचरण में उतारने का पुरुषार्थ करें। आचार्य भगवान कहते हैं, जह इह, जह है और जह इह। जह माने जैसे, इह माने इस लोक में। जह इह जैसे, इह माने इस लोक में। मादा पिदुच्च, मादा माने माता, पिदुच्च माने पिता। गब्भब मेव, गर्भ में स्थित शिशु का, गर्भ में स्थित शिशु का सावधानी से पालन करते हैं। तहा वैसे ही, उसी प्रकार। नित्यम, नित्यम माने हमेशा, सदा। निरालसया, निरा माने रहित और निर माने रहित और आलस्या, आलस माने आलस से रहित हो करके। क्या कहा सेठी? जो गर्भस्थ शिशु है, जब तक जन्म नहीं हो रहा, उस भ्रूण की जैसे रक्षा करते हो, तहा माने उसी प्रकार। नित्यम हमेशा, सदा। निल आलस्या, आलस से रहित, आलस से रहित होकर। अणयाराणम, अनगार शिशुओं की, अनगार माने साधु, ऐसे मुनियों की, ऐसे आर्यकाओं की, ऐसे साधकों की। जान जा, प्रकृति को जानकर,